लोग बच्चों को खरीदी बिक्री करते हैं। 8 माह का बच्चा था, उसको जबरदस्ती लेकर के जब ये ज्यादा जिद करने लगी तो बोले तुम्हारा रिजर्वेशन करा देते हैं, चलो ठीक है। और इसने फिर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है उस बच्चे को। दुर्ग पुलिस ने एक बड़े अपहरण के मामले का खुलासा किया है। 9 माह के मासूम को सकुशल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार शिशु का अपहरण उसके ही रिश्तेदारों ने भीख मंगवाने के इरादे से किया था। प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर एवं एडिशनल पद्मश्री तंवर ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। जानिए रिपोर्ट। प्रार्थिया ने आकर के पुलिस ऑफिस में अपना शिकायत दर्ज कराया कि उसके कोई रिश्तेदार 2 लोगों के साथ वो बहला फुसला कर कोंडा गांव ले गए थे। कोंडा गांव से जगनपुरा बिहार पटना ले गए थे और इस बीच उसके पास उसका जो 8 माह का बच्चा था उसको ज़बरदस्ती ले करके उतार करके एक स्टेशन में उतर गए, हमको थोड़ा सा आ रहे हैं करके, और अचानक से इसको अकेले छोड़ दिए। जब प्रार्थिया को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को कहाँ जाना है और कौन से स्टेशन में हूँ और किस दिशा में जाना है, और बच्चा भी उसका नहीं था, तो वो होश हवास में नहीं रहते हुए डायरेक्ट सीधा दुर्ग की राह पकड़ी और वापस दुर्ग आ गई। दुर्ग आने के बाद उसने एसपी सर के पास उपस्थित होकर के अपनी समस्या बताई, अपनी रिपोर्ट लिखाई। तो उस पर संज्ञान लेते हुए सर ने तत्काल महिला प्रकोष्ठ की एडिशनल एसपी और महिला थाना प्रभारी को बुला करके उनको निर्देशित किया कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया। महिला थाना में अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और उसके बाद यहाँ से एक टीम गठित करके बिहार भेजी गई और बिहार से उनको सकुशलता से बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी निशानदेही पर ही बाकी कार्रवाई हुई है। ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एक लगभग 9 माह की बच्चे को रिकवर किया गया है जिसको अपहरण कर लिया गया था और भिक्षावृत्ति में उसको ढकेला जा रहा था, उसके साथ उपयोग किया जा रहा था। इसको किस तरह से रिकवर किया गया और कैसे हमारी टीम ने जाकर के वहाँ मुश्किल से ये प्रयास करके इसको लाई, उसके बारे में और ब्रीफ और डिटेल जानकारी देंगी पद्मश्री। जब प्रार्थिया हमारे पास आई तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे इतना पता था कि उसके जो रिश्तेदार हैं उसे बोले कि चलो कुछ दिन बिहार रह के आना हमारे साथ, और उसे गांव का नाम भी ढंग से नहीं पता था। और जब वो जिद करने लगी कि मुझे वापस जाना है तो बोले नहीं, वहाँ क्या करोगी, जाके यहीं रहो। और उसके पास जो फ़ोन था कीपैड मोबाइल, उसका सिम निकाल कर तोड़कर भी उन्होंने फेंक दिया था। जब ये ज़्यादा जिद करने लगी तो बोले तुम्हारा रिजर्वेशन करा देते हैं, चलो ठीक है। और इसको आरा स्टेशन से बैठाए और पटना और आरा के बीच में वो कंफ्यूज थी कि कहाँ पर उसका बच्चा। बोले कि एक आखिरी बार तुम्हारे बच्चे को गोद ले लेते हैं और इसके लिए दूध भी ला देते हैं, तुम्हारे लिए खाना, दुर्ग तक जाओगी क्या, कैसे रहोगी। और वैसा करके उससे बच्चा छीन करके वो लोग ले गए थे। और जब ट्रेन चल पड़ी तब इसे समझ में आया कि उसे बच्चा ला कर नहीं दिए। चूँकि पूरी जगह ही इसके लिए अनजान थी तो ये वापस दुर्ग आई और आने के बाद ये कुछ भी नहीं बता पा रही थी। जब हम लोग इसे पूछ रहे थे तो इसे सिर्फ अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नंबर बस मालूम था। और फ़ोन नंबर जब मिला हमें तो उस पर से उसका CDR लेकर, लोकेशन लेकर, उसमें पूरा प्लानिंग करके फिर एसपी सर के निर्देश पर इसमें 2 टीमें गई थी। महिला का लोकेशन कुरेगांव कोंडा गांव आया था, जिला कोंडा गांव, तो वहाँ एक टीम हमने भेजा था और दूसरी टीम गई थी बिहार से। हमने आरोपी गणों के संबंध में जो कॉल डिटेल्स में नंबर आए थे उसके हिसाब अनुसार पता किया। पहले तो जो मुख्य आरोपी था वो फरार हो गया था, पर वहाँ पटना की जो पुलिस थे उसकी मदद से काफ़ी देर तक आरोपी का इंतज़ार किया। और जब गांव वालों को घटना के बारे में बताया तो गांव वालों ने भी काफ़ी वहाँ सहयोग किया और आरोपी को पकड़ने में जो बिहार पुलिस की टीम और हमारी टीम को उन्होंने मदद की। जब आरोपी पकड़ में आया तो पहले तो वो इनकार करता रहा, बाद में फिर जब उससे कड़ाई से पूछताछ किए तब उसने बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है उस बच्चे को। तब जाकर जो आरोपी का गांव था वो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था। वहाँ से और 25 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे एक गांव था, वहाँ बच्चे को ये बेचा था, जिसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए इनका एक गिरोह है जिसके माध्यम से ये लोग बच्चों को खरीदी बिक्री करते हैं। तो उस जगह तक पहुँचे और पूरी टीम के साथ 4 अलग अलग जगहों से, इसमें एक थाना सिलाव क्षेत्र
क्षेत्र से संतोष पाल जो कि मुख्य आरोपी है और आरोपिया का प्रार्थिया का रिश्तेदार है, इसको पकड़े। थाना कंकड़पाड़ से प्रदीप कहाँ कुमार और इसको पकड़े हैं और थाना बाढ़ क्षेत्र से एक स्मृतिनगर थाना प्रभारी जोड़ा छाप डॉक्टर है बादल उर्फ मिथिलेश, उसको पकड़े हैं। और थाना गोसावरी क्षेत्र से आरोपी गौरी महतो के कब्जे से ही बच्चे को बरामद किए हैं इसमें, और बच्चा सकुशल बरामद हुआ और उसकी माँ को उसको सुपुर्द किया। और भी लोग रहते हैं इसमें? हाँ नहीं, इसमें 5 ही लोग संलिप्त थे। 5 खुशबू कितने में हुआ था? कितना पैसा लिए थे? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए में आपस में इन्होंने बांटा था। जैसे गिरोह का जिक्र हुआ तो ये गिरोह कब से इस प्रकार के काम कर रहे हैं उसका कुछ पता चल पाया? अभी पूछताछ चल रही है क्योंकि इनको कल ही ट्रांजिट रिमांड पे हम लेकर आए हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है, पूछताछ और कर रहे हैं। संतोष पाल का क्या रिश्ता था बच्चे से या माँ से? अब वो उसका रिश्तेदार है, मायके पक्ष से, जो प्रार्थिया के मायके पक्ष से वो रिश्ते में आता है, मायके पक्ष से रिश्तेदार है। हाँ, ये जो संतोष पाल है और सगनी, तो ये इन दोनों ने इसे फ़ोन करके बुलाया कि हम लोग बिहार से आए हुए हैं, तुम्हारे बच्चे से हम मिले नहीं हैं। तो मतलब शुरू से ही उनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को लेना है। तो यहाँ जब दुर्ग से उसको कोंडागांव भी बुलाए हैं तो यही बोल के बुलाए कि तुम्हारे बच्चे को हमने देखा नहीं है, तुम आ जाओ तो एक बार देख लेंगे। और जब महिला वहाँ गई अपने मायके में रुकी हुई थी, उसी दौरान उसका अपने पति से फ़ोन पे थोड़ा बहस हो गई, तो उसको समझाना छोड़ करके नहीं तो अब चलो तुम हमारे साथ 1 हफ्ते रह के आना बिहार बोल के उसको लेके चलो।